Hello dear students, good morning all of you. I am your Urdu teacher. Okay, तो open your book बेटा, पेज नंबर 76. ठीक है, your lesson name सिकंदर आजम. ठीक है, तो बेटा आपका जो कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का वो कंप्लीट हो चुका है. अब आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो उस हिसाब से आपका लेसन नंबर फर्स्ट क्या है, सिकंदर आजम. तो आज आप इसका रिवीजन करेंगे. ठीक है, और इसमें मैं कुछ ऑप्शनली क्वेश्चन बताऊंगी, मतलब उसी टाइप से पढ़ाऊंगी. आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन का आंसर मैं क्वेश्चन सीट दूंगी, आपको आंसर वापस करना है लिख के. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बाद में आंसर सीट दूंगी. ठीक है, तो देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि सिकंदर कब पैदा हुए थे. तो सिकंदर 356 कब्ल मसीह में पैदा हुए थे. और सिकंदर के वालिद का क्या नाम था? सिकंदर के वालिद का नाम फिलिप फैल्कियस था, जो कहाँ के हुक्मरान थे? जो रियासत मकदूनिया के हुक्मरान थे. फिलिप फैल्कियस 362 कब्ल मसीह मकदूनिया के हुक्मरान बने और 329 कब्ल मसीह उनकी मौत हो गई. और सिकंदर को इब्तिदा ही से जंगी फ़नून सिखाए गए थे और उनकी तालीम पर बहुत तवज्जो दिया गया था. ठीक है, उसके बाद जिनमें सब उनके उस्तादों में सबसे हकीम ज़हीन मतलब बहुत ज़हीन थे. क्या नाम था उनका? अरस्तु नाम था. उनका नाम काबिल ज़िक्र है. फिर क्या हुआ था कि सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में तख्त पर बैठे थे. कब बैठे थे? 20 वर्ष की उम्र में वो तख्त पर बैठे थे. और उन्होंने जल्द ही इर्द गिर्द के तमाम इलाकों पर अपना दबदबा कायम कर लिया था. हर जगह वो फिर उन्होंने मिस्र पर हमला किया जो उस वक्त ईरान का हिस्सा था. और उस फतह के बाद उन्होंने दरियाए नील के किनारे सिकंदरिया शहर आबाद किया और ईरान पर हमलावर हुआ. ठीक है, ईरान के बादशाह कितनी गुनी फौज के साथ सिकंदर का मुकाबला कर रहे थे? 5 गुनी फौज के साथ. लेकिन फतह सिकंदर ही को नसीब हुई. उसके बाद सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी और यहाँ उस मुकाबला राजा पोर्स से हुआ. उनका मुकाबला राजा पोर्स से हुआ. फिर पोर्स की फौज बहुत बड़ी थी और उसमें इतने हाथी थे, 200 हाथी शामिल थे जो लड़ाई के लिए तरबियत याफ्ता थे. सिकंदर ने दरियाए झील के पास अपनी फौज महाराज से पोर्स को भी शिकस्त दे दिया. अब सिकंदर की ज़िंदगी का कारनामों और तफसील में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए. क्या है कि एक बार यूनानी बादशाह के दरबारी घुड़दौड़ के मैदान में जमा थे. एक घोड़ा ऐसा मुंहजोर था कि किसी सवार को करीब ना आने मतलब अपने पास ना आने देता था. ठीक है, और उस नौजवान ने बहुत लोगों ने उस पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा किसी को अपने ऊपर सवार होने नहीं देता था. लेकिन फिर क्या हुआ था कि एक बार जो सिकंदर थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया था कि एक मिनट पहले जो शख्स इस घोड़े पर वहाँ के राजा बोले कि जो शख्स इस घोड़े पर सवार होकर दिखाए उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा. तो सिकंदर ने कहा कि मैं ऐसा कर लूँगा. ये ऐलान सुनकर सिकंदर की उम्र तब 12 या 15 साल की थी. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कहा नहीं था कि बादशाह उसे देखकर जो है मुस्कुराने लगे. और लड़के ने बड़े प्यार से घोड़े की लगाम थामी और उसका मुंह चमकते सूरज की तरफ कर दिया. ठीक है, जिससे उसको दिखे ही ना, रोशनी पड़ जाएगी. फिर उसकी गर्दन पर थपथियाँ दी और घोड़े का जिस्म ज़रा ढीला हुआ तो उस पर उछल कर सवार हो गया. वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी होशियारी देखते रह गए. ठीक है, और इसी तरह वो घोड़े पर सवार हो गए. उसके बाद लोग उनकी अशश करने लगे, मतलब उनकी तारीफ करने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा इतना अच्छा काम, इतना दिमाग लगा सकता है. ठीक है, उसके बाद अब दूसरा आता है कि बहुत से ममालिक फतह करने के बाद सिकंदर समुंदर के साहिल के साथ साथ चलने लगा. फिर उसका मुकाबला एक होशियार और अक्लमंद बादशाह गार्डियस से हुआ था. उसने एक मोटी रस्सी की ऐसी मजबूत पेचीदा गला लगा दी थी कि उसे कोई खोल ना सकता था. वहाँ के लोगों का अकीदा था कि जो शख्स इस ग्रह को खोल देगा वह सारे अशिया पर हुकूमत करेगा. मतलब वहाँ के राजा ने ऐसा कहा. तो सिकंदर ने कहा कि मैं इस ग्रह को खोल दूंगा. तो सिकंदर ने ग्रह पर नजर डालकर कहा. फिर हजारों लोगों के सामने सिकंदर ने अपनी तलवार पर एक भरपूर वार करके ग्रह को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ग्रह खुद ब खुद खुल गई. ठीक है, तो उस जमाने में मिस्र का इलाका ईरानी बादशाह दारा के सल्तनत में शामिल था. और जब दारा को शिकस्त की खबर हुई तो वह जख्मी शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला.
ठीक है। कहा मैं इस नादान लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। चुनांचा वह ईरानी बहादुरों का लश्कर लेकर मैदान जंग में आ गया। जब सिकंदर की फौजी उस सिपाही दुश्मन की फौज की बड़ी तादाद देखकर कुछ घबराए तो सिकंदर ने कहा, अगर भेड़ बकरियों की तादाद ज़्यादा भी हो तो अकेले शेर को कभी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर भी हजारों लाखों की तादाद में हैं। फिर शहर बाबिल के पास दोनों फौजियों के दरमियान ऐसा घुमसान करन पड़ा कि किसी ने देखा ही ना सुना। ठीक है, दारा ने अपने हिफाजती दोस्तों के साथ दुश्मन पर हमला किया और सिकंदर इसी मौके की तलाश में था कि सिपाहियों के सर कट कर धड़ से जुदा हो रहे हैं। सिकंदर ने अपने बहादुर फौजियों से कहा कि दारा के घोड़े पर फौरन तीरों की बारिश करो, और ऐसा ही हुआ और अंत में सिकंदर की जीत हुई। ठीक है, सिकंदर ने ही फतह किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सिकंदर को मजबूरन 325 क़ब्ल मसीह में वापस होना पड़ा और वह अरब को भी फतह करना चाहते थे, लेकिन बाबिल में ही उन्हें पहुंचकर वह बुखार में मुब्तला हो गए और वहीं 323 क़ब्ल मसीह 33 साल की उम्र में सिकंदर का इंतकाल हो गया, वफात पा गया। ठीक, सिकंदर की फतोहात हैरत अंगेज थी। उन्होंने मुख्तसर सी उम्र में दुनिया का नक्शा ही बदल डाला था। कुछ ही अर्ज में उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला था। इसीलिए दुनिया उन्हें किस नाम से जानती है? दुनिया उन्हें सिकंदर आजम के नाम से जानती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।